हाय, आपका स्वागत है आईएमएस उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। फैक्टर एंड मल्टीपल्स का ये सेशन 4 है। आई होप आपने सेशन 1, 2, 3 आपने देखा होगा, तभी सेशन 4 के क्वेश्चंस आप ट्राई कर पाएंगे। तो यदि आपने सेशन नहीं देखा तो आप पहले उसको देख कर आइए, तभी आप इसको एंजॉय करेंगे। इसमें कुछ हम लेवल इंक्रीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन 4 फॉर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ n स्क्वायर हैज 7 फैक्टर्स लेस देन n, देन n स्क्वायर हैज नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स। ओके, तो n स्क्वायर इट मींस परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर में जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 36। ओके, 36 के अगर मैं फैक्टर्स देखूँ, 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36। ओके, अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 9, 12, 18 एंड 36। इसके कितने फैक्टर्स आए? 9 फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 9 फैक्टर्स। ऑड आना था क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑड फैक्टर देखता है। ये जो 36 है, ये किसका स्क्वायर है? 6 का। मतलब मैं n की जगह पर क्या है? ये 6। तो यदि आप ये देखें तो ये देखिए ये 6 है। तो यदि मैं कहूं कि भाई n स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं उसमें एक फैक्टर तो n होगा, और आप अगर आफ्टर 6 मतलब 36 का स्क्वायर रूट है 6, 6 का स्क्वायर है ये। तो यदि आप देखें 6 से ज्यादा कितने फैक्टर्स हैं इसके, वो फैक्टर जो 6 से बड़े हैं। तो ये कितने फैक्टर्स आए? 4 फैक्टर्स। और 6 से पहले कितने आए? ये भी 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर में एक पैटर्न रहता है कि अगर आप कोई भी स्क्वायर लेते हैं, फॉर एग्जांपल n स्क्वायर आपने लिया, तो x का एक फैक्टर n होगा। और n से बड़े कितने फैक्टर्स होंगे? यदि यहां होंगे x फैक्टर्स, तो इससे छोटे भी कितने होंगे? x फैक्टर्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे? x प्लस एक्स 2x, और एक फैक्टर होगा कौन सा? आपका n, इसका स्क्वायर रूट। तो हमेशा ऑड फैक्टर्स होंगे। एक होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर, एन आएगा, और उससे जितने छोटे होंगे उतने ही उससे बड़े होंगे। जैसे मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूं एन, एन इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स देखते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट कितना है? 3। तो 3 में ले लेता हूं, तो इससे जितने छोटे होंगे उतने ही बड़े होंगे फैक्टर्स। तो 3 से छोटा इसका एक फैक्टर होता है 1, और 3 से एक बड़ा होता है कितना? 9। तो एक फैक्टर स्क्वायर रूट होगा, और इससे जितने छोटे होंगे उतने ही बड़े होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहां बोला गया है कि एन स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स किससे छोटे हैं? एन से। अच्छा, इसका एक फैक्टर तो एन होगा ही, और अभी भी बताया कि एन से बड़े जितने फैक्टर्स होंगे, एक्स फैक्टर्स अगर यहां हैं तो एक्स फैक्टर्स यहां होंगे, अभी अभी मैंने बताया। तो आपको पता है कि एन से छोटे कितने फैक्टर्स हैं? 7 फैक्टर्स यहां हैं। 7 फैक्टर्स यहां हैं, तो इसका मतलब यहां भी कितने होंगे? 7 फैक्टर्स यहां होंगे। n से छोटे अगर 7 फैक्टर्स हैं, तो n से बड़े भी 7 फैक्टर्स होंगे। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर कितने हो जाएंगे? तो ये 7 कितने हो जाएंगे? 7 प्लस 7 14, और एक आपका क्या हो जाएगा? n, जो स्क्वायर रूट है। तो टोटल कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? 15। तो n स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे आपके? 15 फैक्टर्स होंगे। एन स्क्वायर का एक फैक्टर एन होगा, स्क्वायर रूट उसका, और उससे जितने छोटे होंगे उतने ही उससे बड़े होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, एन स्क्वायर हैज 10 फैक्टर्स लेस देन एन। तो एन स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर एन होगा, और इससे छोटे कितने फैक्टर्स हैं? 10 फैक्टर्स। 10 फैक्टर्स आर लेस देन एन। तो इससे बड़े भी कितने होंगे? इससे बड़े भी कितने होंगे? 10 फैक्टर्स होंगे। कितने होंगे? 10 फैक्टर्स जो n से बड़े होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल फैक्टर्स जो होंगे, टोटल फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर, वो कितने हो जाएंगे? 10 ये होंगे, 10 ये होंगे, तो हो जाएंगे 10 प्लस 10, एंड एक होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर विच इज n। तो वो एक होगा, तो कितने हो जाएंगे? ये 21।
ये टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब अगर x फैक्टर n से छोटा है तो कितने फैक्टर्स होते हैं? x छोटे होंगे तो x बड़े होंगे और एक n होगा तो होगा 2x + 1। ठीक है ना? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 50 एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो 50 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है? अच्छा, इसको मैं वैसे देखना चाह रहा हूं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब है आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है कि लेस देन 50 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। ओके, तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ठीक है ना, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा एंड 47। ये जितने भी प्राइम नंबर है लेस देन 50, इन सभी के कितने फैक्टर्स होंगे? 2। तो इनको काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 15 आपके नंबर्स होंगे ऐसे, 15 नंबर्स ऐसे होंगे विच इज लेस देन 50 एंड दे आर प्राइम। तो 50 से छोटे कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं? 1 to 50 कितने होते हैं? 15 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स और इनके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। ओके, तो 15 नंबर्स होंगे। चलिए अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो आप 1 टू लेस देन 1000, लेस देन 100 कितने नंबर होंगे जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे? तो मैं यहाँ एक पैटर्न आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल फैक्टर्स अगर आपको दिए गए हैं, जैसे यहाँ फैक्टर्स दिए गए हैं 3, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस नंबर के 3 फैक्टर्स होते हैं, किस नंबर के 5 फैक्टर्स होते हैं, किस नंबर के 6 फैक्टर्स होते हैं? ठीक है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मेरे को टोटल फैक्टर चाहिए 3, तो अगर नंबर इस फॉर्मेट का है, जैसे बेस में एक प्राइम नंबर, अभी मैं वो फॉर्मेट ले रहा हूँ जिसके बेस में एक ही प्राइम नंबर हो और इसकी पावर अगर कुछ है x, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? आपको याद हो पावर में +1 किए जाते हैं। तो ये नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम लोग अगर आपको याद हो? तो फैक्टर्स आता था पावर में +1 करके। ठीक है, यदि यहाँ दो नंबर है बेस में, a का पावर x इंटू b का पावर y, तो इसके कितने फैक्टर्स आते थे? तो ये आते थे x + 1 इंटू y + 1। ये फैक्टर्स है। ठीक है ना, अगर 3 नंबर्स होते थे तो a का पावर x, b का पावर y एंड c का पावर z, तो इसके कितने फैक्टर्स आते थे? तो वो आते थे x + 1, y + 1 एंड z + 1। ऐसे ही फैक्टर्स निकालते थे। तो आपको अभी कितने फैक्टर्स चाहिए? 3। तो इसका मतलब है कि हमको फैक्टर्स चाहिए 3। तो क्या मैं ये 3 हो सकता है ये वाली चीज? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या ये 3 हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स नहीं लिख सकते, है ना। 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 हो सकता है, लेकिन ये 1 नहीं होगा। अगर 1 होगा तो x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो यहाँ पावर 0 हो जाएगी और ये गायब हो जाएगा। बेस में केवल एक ही नंबर बचेगा। तो आपको जितने भी फैक्टर्स चाहिए, जैसे फैक्टर्स चाहिए 3, तो आप बस ये देख लीजिए कि आप 3 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल नंबर लिख सकते हैं, या एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख सकते हैं जिसमें 1 ना हो, तो नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब केवल इसका एक ही फॉर्मेट होगा। और फैक्टर्स कितने हैं? 3। तो आप देखेंगे फैक्टर एक ज्यादा होता है। देखिए पावर है, अगर यहाँ x ये पावर है, बेस में केवल प्राइम नंबर होगा। पावर और फैक्टर्स जो होते हैं वो पावर से एक ज्यादा होता है। तो आपको फैक्टर्स कितने चाहिए? 3। तो इसका मतलब पावर कितना होना चाहिए? 2। तो इसका मतलब है कि नीचे प्राइम नंबर होगा, उसकी पावर क्या होगी? 2। तो किसी भी प्राइम नंबर की पावर अगर आप 2 कर देते हैं तो उसके कितने फैक्टर्स आ जाते हैं? 3, क्योंकि पावर में +1 किया जाता है। इसके अलावा कोई फॉर्मेट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेस में 2 नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बेस में 2 किए तो उसके फैक्टर्स आएंगे x + 1, जैसे मैंने 2 किए, x + 1 इंटू y + 1, और ये हमको चाहिए 3, वो हो नहीं सकता क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर।
3 को आप 2 नंबरों में नहीं ब्रेक कर सकते, है ना? यहाँ 1 नहीं हो सकता, 1 होगा तो x 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 1 चाहें, आप ये चाहें कि ये 3 हो जाए और यहाँ 1 आ जाए, तो उसके लिए x को 0 होना पड़ेगा। x को 0 हो जाएगा और इसकी पावर अगर हम 0 करेंगे, ये 0 कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो बेस में केवल क्या बचेगा? 1। तो इसका मतलब ये है कि आप ईज़ी वर्ड्स में समझिए कि यदि आपको टोटल फैक्टर्स आपको चाहिए 3, तो ये फैक्टर्स हैं, तो पावर 1 कम होती है। अच्छा, तो हम बस ये देखेंगे 3 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बस उसमें 1 नहीं होना चाहिए। तो 3 को मैं केवल ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना? एक ही नंबर के फॉर्मेट में। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? प्राइम का पावर, बेस में प्राइम होता है, इसका पावर 1 कम, 3 से 1 कम 2। तो आप कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसकी पावर 2 कर देंगे तो उसके 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे 2 की पावर 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, ये कितना होता है? 4। तो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे? 3 आएंगे। 1 2 4। आप 3 का स्क्वायर ले लीजिए, केवल प्राइम नंबर का स्क्वायर, बेस में केवल प्राइम होते हैं, याद रखना। ये 9 के भी कितने फैक्टर्स आएंगे? 3 फैक्टर्स आएंगे। ओके। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि इसी में देते हैं कि मेरे को टोटल फैक्टर्स, मैं यहां ले लेता हूं, टोटल फैक्टर्स वो नंबर बताइए जैसे जिसके टोटल फैक्टर्स 4 आते हो। तो आपको बस ये देखना है कि 4 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहले में तो मैं 4 लिख सकता हूं अकेला, है ना? तो ये फैक्टर्स हमको 4 चाहिए, केवल एक ही नंबर है। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? p का पावर 3। कोई भी एक प्राइम नंबर लीजिए, उसका पावर इससे एक कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जब x होती है तो फैक्टर आते हैं x+1, मतलब फैक्टर एक ज्यादा, तो पावर एक कम। तो ये फॉर्मेट आ गया। तो किसी भी प्राइम नंबर का पावर 3 कर दीजिए, उसके 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे 2 का पावर 3, तो इसके देखिए 4 फैक्टर्स आएंगे। ये 8 होता है, 8 के फैक्टर्स आएंगे 1, ठीक है ना? 2 4 एंड 8। और 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर, ये आपने वहां देखा था, है ना? अच्छा, अगर आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? 2 इंटू 2। तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसका मतलब अब बेस में 2 नंबर होंगे, P1 एंड P2, या मैं ऐसे लिख देता हूं A एंड B। तो ये 2 प्राइम नंबर्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अच्छा, इनका पावर क्या रखेंगे? हमको 1 1 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 इंटू 2 मिलेंगे, क्योंकि +1 करने पर फैक्टर्स आते हैं। तो फैक्टर्स हमेशा एक ज्यादा होता है, याद रखना है। तो आपको यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ प्राइम नंबर का पावर 1 चाहिए पड़ेगा। यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ भी 1 चाहिए पड़ेगा। और ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब आप कोई भी 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करोगे पावर 1 करके, तो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे? 4 फैक्टर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि पावर 1 रहेगी, हम लोग फैक्टर निकालते हैं पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हो, कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 के कितने फॉर्मेट होंगे? 2 फॉर्मेट होंगे। कौन सा? a का पावर 3 पहला, वेयर a इज अ प्राइम नंबर। दूसरा, 2 प्राइम नंबर लीजिए, उनकी पावर 1 1 कर दीजिए। इस फॉर्मेट के सारे नंबर आपको कितने फैक्टर्स देंगे? 4 देंगे। वन मोर एग्जांपल, यदि आप कहते हैं कि सर टोटल फैक्टर 6 होना चाहिए, तो आप 6 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक तो मैं 6 लिख सकता हूं, तो एक ही नंबर है, तो इसका फॉर्मेट हो गया a का पावर 5, मतलब किसी भी प्राइम नंबर का पावर 5 कर दीजिए, 6 फैक्टर मिल जाएंगे। दूसरा, मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो ये 2 नंबर हुए, तो इसका मतलब बेस में 2 नंबर होंगे और पावर एक कम होगी। ये पावर, ये 3 है तो इसकी पावर होगी 2, इसकी 2 है तो इसकी पावर होगी 1। इसका मतलब a एंड b आर प्राइम नंबर्स, उसकी पावर एक का 2 है और एक का 1 है। तो आप इसका कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये जो नंबर है ये कितने फैक्टर्स देगा? 6 फैक्टर्स देगा। इट्स अ 12। 12 के अगर आप फैक्टर्स देखें तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, है ना? 6 आएगा एंड 12 आएगा, 6 फैक्टर्स होंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि टोटल फैक्टर्स अगर आपको दिए गए हैं तो हम फॉर्मेट पता कर लेते हैं कि वो फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना? तो इसको अब अपन देखते हैं। यहाँ चाहिए एग्जैक्टली 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ओनली 3 ऐसे लिख सकता हूँ। 2 नंबर का प्रोडक्ट नहीं लिख सकता, है ना, जिसमें 1 ना हो, 1 नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे एक ही नंबर है तो इसका फॉर्मेट हो गया a का पावर 2, वेयर a इज अ प्राइम नंबर, बेस में केवल प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, उसकी पावर 2 कर दीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 का स्क्वायर पहला नंबर मिला। अगला प्राइम नंबर 3, 3 का स्क्वायर 9, दूसरा मिला। फिर 5 प्राइम नंबर, इसका पावर 2, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। ओके। और 7 का पावर 2, ये भी प्राइम नंबर है। अच्छा, 11 का पावर 2 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन को चाहिए लेस देन 100। तो केवल कितने नंबर आए? 4।
2 का पावर 2 कितना होता है 4। इसके फैक्टर्स आएंगे आपके 2 का पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसके कितने फैक्टर्स आएंगे 3 फैक्टर्स, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, है ना। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 3 फैक्टर्स आएंगे। तो ये वो नंबर हैं जिनके 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, तो आपको यदि 3 फैक्टर्स वाले नंबर पता करना है तो बस ये देखिए कि 3 को कैसे लिखा जा सकता है। वन मोर एग्जांपल, जैसे यहाँ देखिए 5 है, 5 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, केवल अकेला 5। इसका मतलब बेस, ये एक ही नंबर है तो बेस में केवल एक नंबर होगा। फैक्टर 5 है तो पावर क्या होगी 4। ओके, अब अपन को क्या चाहिए, लेस देन 100 विच हैव एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स। तो ये आ गया a का पावर 4, a इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा 2, 2 की पावर 4 पहला नंबर मिला, 3 की पावर 4 दूसरा मिला, फिर 5 की पावर 4, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये मोर देन 100 हो जाएगा। तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। इसके 5 फैक्टर्स आएंगे, 16 के 5 फैक्टर्स होंगे कौन कौन से, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ये 81 है, t का पावर 4। इसके भी कितने फैक्टर्स होंगे 5, 1, 3, 9, 27 एंड 81। ठीक है ना। अब देखते हैं, तो ये कितने नंबर आए, ओनली 2 नंबर्स, 1 to 100 less than 100, there are only 2 natural numbers are there which have exactly 5 factors। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ 4 फैक्टर्स आ गए हैं, क्या आ गए हैं 4 फैक्टर्स। तो 4 प्राइम नहीं है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा 2 into 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये 2 फॉर्मेट बनेंगे, यहाँ फैक्टर्स हैं, इट्स अ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स से पावर एक कम होती है, पावर एक कम, तो यहाँ एक ही नंबर है तो a का पावर 3, एक तो ये फॉर्मेट होगा। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, 2 नंबर लीजिए बेस में और इनकी पावर 1 और इसकी पावर 1। ठीक है ना, ये 2 ही फॉर्मेट होंगे। तो पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले फॉर्मेट की इसकी। ठीक है, अब और नहीं हो सकता, 3 नंबरों का प्रोडक्ट 4 नहीं लिख सकते। तो देखिए पहला फॉर्मेट क्या आया, a का पावर 3। ठीक है ना, a का पावर 3। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ हो सकता है 2 का पावर 3। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, 4 फैक्टर्स चाहिए, 1 to 100। अच्छा, फिर क्या आएगा, 3 का पावर 3, ये भी 27 होता है, ये चल जाएगा, इसके भी 4 फैक्टर्स होंगे। क्या 5 का पावर 3 ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 100। तो देयर आर 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर आए, ये 8 आया और एक क्या आया 27, ये 2 नंबर आए इस फॉर्मेट से। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, 4 फैक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो 4 अकेला है तो वही a का पावर 3, दूसरा 2 into 2, तो यहाँ आएगा a की पावर 1 into b की पावर 1। तो इस फॉर्मेट को देख लेते हैं, तो a की पावर 1 into b की पावर 1 वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 2 into 3, है ना, 2 प्राइम नंबर। फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, तो मेरे लिखना 2 into 5, फिर आएगा 2 into 7, 2 into 11। मेरे को ये करते रहना पड़ेगा जब तक कि मैं 100 तक नहीं पहुंच जाता। 2 into 13, 2 into 17, 2 into 19, 2 into 23, 2 into 29। क्या ये यहां तक जा सकते हैं, तो नहीं, ये वाला नंबर केस नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 into 29 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाले हट जाएंगे, ये हटेगा। केवल इतने केस आएंगे 2 के साथ। अब 3 के साथ देखते हैं भाई, 3 के साथ क्या आएगा, तो 3 into 5, 3 into 2 नहीं लेना है क्योंकि 3 into 2 हो चुका है। 3 into 5, 3 into 7 बिल्कुल होगा, 3 into 11 होगा, 3 into 13 होगा, क्या 3 into 17 होगा, नो, बिकॉज इट्स अ मोर देन 50। अब 5 का देखते हैं, 5 into 3 हो चुका है, 5 into 2 हो चुका है, 5 7 से स्टार्ट करना है। 5 into 7 होगा, यस होगा। 5 into 11 होगा, नहीं होगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा। अब 5 के बाद अगला क्या आता है, प्राइम नंबर 7। 7 का 5 के साथ हो चुका है, 3 के साथ हो चुका है, 2 के साथ, क्या 11 के साथ होगा, नहीं होगा। तो ये केसेस आए यहां से। तो यहाँ देख लेते हैं कितने केसेस हैं, 1, पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 केसेस ही आए, 8 केसेस। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4,
4 केसेस ये आए, है ना, ये वाला कैंसिल आउट है, 4 केसेस, एक केस ये आया, है ना, एक केस ये आया। अच्छा, यहाँ पहले तो कितने केस आ चुके थे, 2 केसेस, तो ये कितने हो गए टोटल, तो देख लेते हैं, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो यहाँ लिख लेते हैं 8 प्लस 4, ठीक है ना, 8 प्लस, अच्छा 7 के बाद 11 जैसे आना था, है ना, तो 11 इंटू 2 हो गया, 11 इंटू 3 भी हो चुका था, है ना, इसके आगे वाले नंबर नहीं आएंगे, है ना, ये याद रखना, 7 इंटू 11 ये बड़ा हो जाएगा, फिर आगे इसके आगे, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, और ये वाले जो दो हैं ये भी 2 आ जाएंगे, तो कितने केसेस आ गए आपके, ये 12 प्लस 1 13 प्लस 2 15 केसेस आते हैं। टोटल कितने नंबर्स आए, 15 नंबर्स ऐसे हैं जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इस फॉर्मेट के कितने नंबर आए, 2 नंबर्स आए, और इस फॉर्मेट के जो आपके नंबर्स आए वो आपके 13 नंबर्स आए, पहले 2 के साथ, तो 3 5 7, है ना, ये 8 केसेस आए, कितने केसेस आए, 8, ठीक है। यहाँ 3 के साथ कितने केसेस आए, 5 7 11 13, 4 केसेस आए, 5 के साथ केवल एक ही केस आया और 7 के साथ कोई केस नहीं, 13 प्लस 2 15। ओके, चलिए, ये कैट क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन कैट में। अगला देखते हैं, इसमें लिखा है हाउ मेनी नंबर लेस देन 50 हैव एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स। 6 फिर देखते हैं 6 कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो पहला तो 6 ये हो गया, तो फॉर्मेट हो गया a का पावर 5। दूसरा 6 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2, अच्छा ये फैक्टर्स हैं, पावर एक कम होती है, तो a का पावर 2, क्योंकि पावर ये फैक्टर 3 है, इंटू b की पावर 1, ये फॉर्मेट आएगा। तो ये अगर फॉर्मेट है तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 6। आप देख सकते हैं पावर प्लस 1 करते हैं तो ये 3 बन जाएगा और ये 2, 3 2 जा 6। अच्छा, 6 को क्या हम प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 1 ना हो, 1 को हटा के तो नहीं लिख सकते, तो यही फॉर्मेट आ गए। अब मेरे को चाहिए लेस देन 50, तो पहले तो a का पावर 5 का बात करते हैं, तो इससे अपन देखेंगे तो आएगा 2 की पावर 5 विच इज 32, करेक्ट, ये हो जाएगा। क्या 3 की पावर 5 ले सकते हैं, नो, क्योंकि ये मोर देन 50 हो जाएगा, तो यहाँ केवल एक नंबर आया 2 की पावर 5 विच इज 32। अब अपन ये वाला देखते हैं, ये तो देखो कैसे आएगा, तो पहले मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए बेस में, फिर लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 7, 2 का स्क्वायर इंटू 11, फिर क्या 2 का स्क्वायर इंटू 13 आएगा, तो ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 इंटू 13 ये ग्रेटर देन क्या हो गया 50, ये नहीं आएगा, ये वाला केस हटना पड़ेगा। तो केवल ये 4 केस आए इसमें। इसमें देखते हैं क्या और आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं यहाँ 3 का स्क्वायर ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर है, एक ही जगह पर 3 ले लिया मैंने, 3 ले लिया, तो क्या यहाँ 2 आ सकता है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 बिल्कुल आ सकता है। 3 का स्क्वायर इंटू 3 नहीं ले सकते, क्योंकि बेस में अलग अलग नंबर होना चाहिए, तो यहाँ 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 5 क्या होता है, 45 होता है। क्या 3 का स्क्वायर इंटू 7 आ सकता है, तो ये नहीं आ सकता। ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये 50 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 5। 5 का स्क्वायर क्या 2 आ सकता है, तो ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें लेस देन 50 बोला गया है। क्या बोला गया, लेस देन 50, तो ये नहीं ले सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट 50 है। तो देखते हैं यहाँ कितना नंबर आया। तो पहला नंबर आया था 2 का पावर 5, ये आया था। फिर 4 केसेस यहाँ आए, 4 केसेस, 4 नंबर्स, और 2 केसेस यहाँ आए, 2 केसेस। तो कौन कौन से नंबर है यहाँ लिख देते हैं। ये होता है 32, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 32, पहला आया 32। ये किस फॉर्मेट का है, ये 2 की पावर 5 वाली फॉर्मेट का है ना। फिर यहाँ देखते हैं ये वाला नंबर, ये कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा कितना होता है 12, 12 आ गया, ये आ गया, ये 20 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 7 जा 28 आ गया, ये 44 आ गया।
अब इस फॉर्मेट में देखते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। तो ये आपके जो नंबर आए हैं वो 4 + 2 + 1 7, 3 3 6 + 1 7। तो आंसर कितना आ रहा है? 7 नंबर्स। देयर आर 7 नंबर्स लेस देन 50, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? एग्जैक्टली 6। ओके, चलिए इसको आगे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। A number n has k factors and 2n has 2k factors, 6n has 4k factors and 15n has 3k factors. How many factors 30n has? Okay. तो इसके लिए मैं एक आपको पहले बात बता रहा हूं कि जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 6, तो देखो 6 के कितने फैक्टर्स हैं? मैंने लिखा 1 2 3 6, कितने फैक्टर्स आए? 4 फैक्टर, है ना? मैं इसको फैक्टराइज करना चाह रहा हूं तो ये आएगा 2 × 3, क्लियर? ये 6, इसके कितने फैक्टर्स आए? 4। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इस नंबर में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम नंबर से, एक ऐसे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी पावर 1 हो, जैसे मैं यहां लिख दूं 2 × 3 × प्राइम नंबर, न्यू प्राइम नंबर, न्यू प्राइम नंबर, ये 2 और 3 नहीं होना चाहिए, याद रखना। P इज अ न्यू प्राइम फैक्टर्स। P क्या है? P इज अ प्राइम नंबर एक्सक्लूडिंग 2 और 3। 2 और 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 और 3 पहले से है इसमें। कोई नया प्राइम नंबर, उसकी पावर कितनी है? 1। तो इसके देखो जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? इनकी पावर 1 1 1 है। तो फैक्टर्स अपन कैसे निकालते हैं? पावर में +1 करके। तो ये जो 1 है वो हो जाएगा 2, इसकी भी पावर 1 है, ये भी हो जाएगा 2, और इसकी भी पावर 1 है, ये भी क्या हो जाएगा? 2। तो कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? 8। मतलब फैक्टर्स ट्वाइस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्वाइस। 8 हो जाएंगे, 4 का 8 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कब? जब आप एक ऐसे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो उसमें पहले नहीं है, तो फैक्टर्स डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नया प्राइम नंबर आएगा विद पावर 1, और हम लोग जो फैक्टर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? पावर में +1 करके मल्टीप्लाई। तो पावर 1 है तो उसमें +1 करेंगे तो 2। तो टोटल फैक्टर्स में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। जैसे देखिए, अगर मैंने एक नंबर लिया x और यहाँ लिया y, अब इसके कितने फैक्टर्स होंगे? तो टोटल जो फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स वो होंगे x + 1 × y + 1। अब आप अगर एक नया प्राइम नंबर ले लेते हैं जो पहले नहीं है, न्यू प्राइम नंबर, याद रखना, न्यू प्राइम नंबर, तो इसकी पावर 1 ले लेते हैं, तो अब फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x + 1 y + 1 और इंटू 2। क्यों? क्योंकि 1 + 1 2। तो फैक्टर्स ट्वाइस हो जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी नंबर में अगर आप नए प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स डबल हो जाएंगे, ठीक है ना? और कभी नहीं होंगे ऐसा, ठीक है ना? तो अगर कभी फैक्टर्स डबल हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एक नए प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, और उस प्राइम नंबर की पावर कितनी है? 1। तो जैसे देखिए ये n है, n के कितने फैक्टर्स हैं? तो कितने फैक्टर्स हैं? k फैक्टर्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अब क्वेश्चन पे आ गए, है ना? अब इन्होंने कहा कि 2n, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर्स क्या हो गए? 2k। तो अभी मैंने बताया था कि अगर फैक्टर्स ट्वाइस हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, प्राइम नंबर से, जो उसमें पहले नहीं है। इसका मतलब है कि जो 2 है, 2 इज अ न्यू प्राइम नंबर फॉर n। n के लिए नया प्राइम नंबर है, इसका मतलब n में 2 नहीं है। n में 2 नहीं है क्योंकि n में आपने 2 से 2 किया, फैक्टर डबल हो गए, इसका मतलब n में 2 नहीं है। हमेशा याद रखना, किसी भी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अगर फैक्टर डबल हो रहे हैं तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर उसमें पहले नहीं था। अच्छा, वन मोर थिंग, हमको ये पता चल गया कि n में 2 नहीं है। n में क्या नहीं है? 2 नहीं है। 2 नहीं है, मैं ऐसे कहूँ। अच्छा, ये 2n है, यहाँ लिखा है 6n, 4 के फैक्टर। 6n क्या होता है? इसमें 3 से इंटू कर दूं। 2n में ये 2n है, अगर मैं यहाँ 3 से इंटू कर दूं तो ये 6n हो जाएगा। तो मैंने 3 से इंटू करने पे ये जो फैक्टर्स हो गए वो 4 के हो गए। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि 2n में क्या नहीं है? 2n में क्या नहीं है? 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इज अ न्यू प्राइम नंबर, तभी तो फैक्टर डबल हो गए, 2k के 4k हो गए। तो आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर फैक्टर डबल हो रहे हैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, इसका मतलब वो नंबर एक प्राइम नंबर है और वो नंबर पहले उसमें नहीं था।
है ना, तो न्यू प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर डबल हो जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा 15n, तो हमको ये पता चल गया कि n में 2 नहीं है और यहां से पता चला कि इसमें 3 भी नहीं है, तो n में 3 भी नहीं है, ये दो याद रखना। अब इन्होंने कहा कि 15n हैज 3 के फैक्टर्स, 3 के फैक्टर, तो 15 क्या होता है, 3 इंटू 5 n, ऐसे ही होता है, इसमें 3 के फैक्टर्स है। अब वो कह रहा है कि 30n में कितने होंगे, 30n क्या होता है, तो 30n होता है, 30n होता है, इसमें 2 से इंटू आप कर रहे हैं। अच्छा, याद रखना कि देखो 15n है तो इसमें 3 है, 5 है और n है, आप 2 से इंटू कर रहे हैं, 2 से, तो क्या 2 इसमें है पहले से, नहीं है, 3 था, 5 था और n था, n में 2 नहीं था, पहले ही आप देख लीजिए n में 2 नहीं है, तो इसका मतलब आप 30n की बात कर रहे हैं, तो आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, किसने से, 2 से, क्योंकि 15n है, 15 में 2 से इंटू करेंगे तभी तो 30 आएगा, और 2 n में नहीं है ना, 15 में है, तो इसका मतलब आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो उसमें पहले नहीं है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डबल, तो 6k का डबल क्या हो जाएगा, 3k का डबल क्या हो जाएगा, 6k, तो इसका मतलब इसमें कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 6 फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आंसर विल बी 6k। ओके, तो आप याद रखना कि किसी भी नंबर में एक ऐसे नए प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर डबल हो जाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 से, क्यों किया, क्योंकि 30n चाहिए था, तो 15 में 2 से इंटू करेंगे तो 13 हो जाएगा। अच्छा, 15 में 2 नहीं है और n में भी 2 नहीं है, ये तो हमको पहले पता चल गया क्या था, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर डबल हो रहे थे, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर डबल हो गए, तो ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टर्स। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A number has exactly 1024 factors. What can be the maximum number of prime factors of this number? आपको याद हो कि प्राइम नंबर केवल बेस में होता है ना। अच्छा, प्राइम नंबर जैसे मैंने लिखा a इंटू बी इंटू सी ऐसे लिखा और इनकी पावर लिखी x y z ऐसे। अब मैं कहूँ इसके टोटल फैक्टर्स क्या आएंगे, तो टोटल फैक्टर्स क्या आते थे, x प्लस 1, वाई प्लस 1 एंड z प्लस 1, यही आते थे। तो ये फैक्टर्स x एंड y ये पावर है, पावर जितनी हम बढ़ाएंगे इनकी वैल्यूज बढ़ेगी, है ना, वैल्यूज बढ़ती जाएगी, फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे। ये तो यदि अगर मैं चाहता हूं कि प्राइम नंबर ज्यादा हो, क्या हो, प्राइम नंबर ज्यादा और फैक्टर्स कम हो, टोटल फैक्टर्स को हम कम करना चाहेंगे और प्राइम नंबर्स को बढ़ाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोला है। तो यदि आप प्राइम फैक्टर्स को बढ़ाना चाह रहे हैं और टोटल फैक्टर फिक्स है, तो आप इनकी पावर को क्या कर दीजिए, मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब 1 1 1 ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर्स ज्यादा करना है तो उनकी पावर कम कर दीजिए, क्यों, क्योंकि टोटल फैक्टर्स फिक्स है, अगर आप पावर बढ़ाएंगे तो जल्दी से 1024 दे देगा, है ना। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं a का पावर, ऐसे लिखा मैंने, ये b है, ये a है, तो एक तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 31 और यहाँ 31, तो इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे प्लस 1 करने पे, तो जो टोटल फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 31 प्लस 1 32 इंटू 32, और ये होता है 1024। तो देखिए ये केवल 2 ही प्राइम नंबर आए, लेकिन मेरे को तो ज्यादा चाहिए, तो मैं पावर क्या करूंगा, कम करूंगा, तो मैंने ऐसे पावर कर दी ए। तो देखना क्या होता है, तो यदि मैं प्राइम नंबर्स यहाँ लिखता जा रहा हूँ और इनकी पावर में 1 1 1 करूंगा, तो देखो ये क्या आएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2 2 2 2, हाउ मेनी टाइम्स, जितने ये प्राइम नंबर जाएंगे तो कितने होंगे, n टाइम्स, है ना। अच्छा, हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए टोटल फैक्टर्स 1024, कितना, 1024 ये चाहिए, तो ये देखिए 2 2 2 2 2 2 2 n टाइम्स, तो ये क्या आया, 2 की पावर n 1024, तो इसका मतलब मैं n की ये इक्वल होना चाहिए, तो n की क्या पावर पुट करूं कि 1024 आ जाए, तो आता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 ये इक्वल आएगा, इसका मतलब हम कितने प्राइम फैक्टर्स रख सकते हैं, 10। आप 10 प्राइम फैक्टर्स रख दीजिए, सबका पावर 1 1 1 1 कर दीजिए, 1 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टोटल फैक्टर्स हो जाएगा, हमको चाहिए 1024, तो इसका मतलब 2 की कितनी पावर रखनी पड़ेगी, 10, तो 10 प्राइम नंबर्स आप रख सकते हैं।
10 नंबर्स आप ये रख सकते, है ना? सबकी पावर 1 1 1 कर दीजिए, तो करेंगे तो ये 2 2 2 2 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि अ नंबर हैज एग्जैक्टली 1024 फैक्टर्स, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स? तो मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 10। तो आंसर विल बी 10, है ना? 10, ये याद रखना। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर्स को मैक्सिमाइज करना है तो उनकी पावर क्या रखनी पड़ेगी? मिनिमम 1 1 1 रखिए आप, इफ इट इज पॉसिबल, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ टू डिजिट नंबर ए बी हैज के फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स विल द फोर डिजिट नंबर ए बी हैव? यदि आपने प्रीवियस सेशन देखा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि यदि किसी भी टू डिजिट के नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 101 से, तो ये नंबर रिपीट कर जाता है। टू डिजिट का नंबर रिपीट कर जाएगा। ओके, मैंने ये बताया था। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि थ्री डिजिट के नंबर को अगर रिपीट कराना है तो आपको दो वन के बीच में दो जीरोस देने पड़ेंगे, तो ये रिपीट कर जाता था, है ना? फोर डिजिट के नंबर को अगर आपको रिपीट कराना था तो आप थ्री जीरोस देने पड़ेंगे दो वन के बीच में, तो ये रिपीट हो जाता था, है ना? ये ऐसा मैंने बताया था, ठीक है ना? तो यदि आप इसको देखें तो ये जो नंबर है मेरे को ए बी ये कैसे मिला होगा? तो ए बी को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो अभी मैंने बताया था कि अगर टू डिजिट के नंबर को आप 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके कोई भी के फैक्टर्स होंगे, के फैक्टर्स हैं। अभी अभी मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर आप कोई भी न्यू प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 101 इज अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर और उसकी पावर कितनी है? 1। तो यदि हम फैक्टर्स निकालें तो इसके जो कई फैक्टर्स हैं, इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? तो इसके तो के हैं। अभी मेरे को पता है कि भाई जो भी न्यू नंबर होगा उसकी पावर 1 है, ये प्राइम नंबर का पावर 1 है। फैक्टर्स निकालते हैं तो प्लस 1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? 2 के। तो किसी भी एक न्यू प्राइम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं जो कि उसमें पहले नहीं था तो फैक्टर्स ट्वाइस हो जाएंगे। और 101 इज अ न्यू प्राइम नंबर बिकॉज इट्स अ थ्री डिजिट नंबर। ए बी अगर प्राइम है बी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए बी अगर प्राइम है तो वो टू डिजिट का होगा, जबकि 101 इज अ थ्री डिजिट नंबर, तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इसका 101 इज अ न्यू प्राइम नंबर विद पावर 1, तो फैक्टर बिकम्स ट्वाइस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके और सेशन हम देखेंगे। आप इन सारे सेशंस को एक बार अच्छे से देखें। कीप लर्निंग। थैंक यू।